आज हम लेके आए हैं एक टॉपिक, उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये नियम कहता है कि यदि कोई सिस्टम आइसोलेटेड हो, अर्थात उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न करे, तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये कहता है कि व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, then their total momentum remains constant provided no external force are acting on them। जबकि कोई सिस्टम पर कोई बाहरी बल काम नहीं करता है तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इस तरह के सिस्टम के लिए टक्कर के पहले का मोमेंटम टक्कर के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। इसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि दो बॉडी हो, एक बहुत फिगर में देख रहे हैं आप, एक बहुत बड़ा बिग कार है, एक स्मॉल कार है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक का मास स्मॉल m1 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और दूसरे का मास m2 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो क्या है हमारा कि जो u2 है वह u1 से कम है। और कुछ देर के बाद दोनों की टक्कर हुई, दोनों कोलाइड किए, और कोलिजन के बाद क्या हुआ? बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कोलिजन हुआ। कोलिजन के दौरान स्मॉल टाइम t एलेप्स्ड हुआ। अब उसी के बीच में जो स्मॉल टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोलिजन हुआ, उसी में एक्शन रिएक्शन फोर्स लगा। बड़े कार ने छोटे कार पर बल लगाया और छोटे कार ने बड़े कार पर बल लगाया, और उसी टाइम में टकराने के बाद दोनों का स्पीड जो है टक्कर के बाद पहले का हो गया v1 और दूसरे का हो गया v2। ठीक है, तो आप पढ़ चुके हैं सेकेंड लॉ ऑफ, इसमें दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बोथ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर अप्लाइड। तो आप पढ़ चुके हैं फोर्स का मेजरमेंट क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब बड़े कार ने छोटे कार पर फोर्स लगाया तो क्या हुआ? टक्कर के बाद जो उसका सेकेंड का स्पीड था u2, वह टक्कर के बाद कितना हो गया? v2। जब छोटे कार पर F1 फोर्स अप्लाई हुआ तो उसकी वेलोसिटी u2 से बदल के कितनी हो गई? v2। तो फोर्स को हम क्या निकालेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास किसका? सेकेंड कार का m2, और उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। टक्कर के पहले सेकेंड कार का स्पीड कितना था? u2। टक्कर के बाद कितना था? फाइनल v2। और कितने स्मॉल टाइम के लिए हुआ? स्मॉल t टाइम के लिए। तो v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन। तो a2 के लिए हम क्या लिख देंगे? v2 माइनस u2 अपॉन टी। तो f1 कितना हो गया? m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन टी। अब फिर यदि बड़े कार पर फोर्स F2 लगा और बड़े कार का टक्कर के पहले का स्पीड कितना था? u1, और टक्कर के बाद कितना था? v1। तो F2 कितना हो गया? m1 इंटू a1, और a1 के लिए हम क्या लिखेंगे? v1 माइनस u1 अपॉन टी। v1 माइनस u1 अपॉन टी। अब फिर थर्ड लॉ, हमने F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया। F1 क्या हुआ कि जब बड़े कार ने छोटे कार पर कितना बल लगाया, और F2 क्या हो गया कि छोटे कार ने बड़े कार पर कितना बल लगाया। अब ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि F1 इक्वल टू माइनस F2। टू एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम F1 का वैल्यू पुट कर दिए m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन टी, और फिर F माइनस साइन दे के F1 का वैल्यू पुट कर दिए,
और उसके बाद कैलकुलेशन कर लिए, टी टी कैंसिल हो गया, सब टू वाला को एक साथ ले आए, यू वाला को एक साथ ले आए और वी वाला को एक साथ ले गए, तो हमारा फाइनली रिजल्ट मिला m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1u1 है पहले कार्य का टक्कर के पहले का मोमेंटम, m2u2 क्या है दूसरे कार्य का टक्कर के पहले का मोमेंटम। तो m1u1 प्लस m2u2 क्या हो गया, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम, स्मॉल कार और बिग कार का। फिर m1v1 क्या है, आफ्टर कोलिजन पहले कार का मोमेंटम। m2v2 क्या है, आफ्टर कोलिजन दूसरे कार का मोमेंटम। m1v1 प्लस m2v2 क्या है कि आफ्टर कोलिजन दोनों कार के मोमेंटम का सम। तो ये क्या आपने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन टोटल मोमेंटम। और यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यदि कोई सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे, तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसमें दो मैथमेटिक्स लगा, कौन कौन लगा मैथमेटिक्स, तो देखिए मैथमेटिक्स लगा ये दो बॉडी है, यदि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, जब दोनों कॉन्टैक्ट में होंगे तो एक बॉडी दूसरे पर किसी दोनों में से किसी एक को, यदि हम एफ ए बी को हम कहते हैं फोर्स बाई ए ऑन बी, तो लगा रहा है ए, लग रहा है बी पर, तो इसको बोलेंगे फोर्स बाई ए ऑन बी, ठीक है। और दूसरे को हम कहें एफ बी ए की फोर्स बाई बी ऑन ए, इस दोनों में से किसी एक को हम कह सकते हैं एक्शन और किसी एक को हम कह सकते हैं रिएक्शन। तो मैथमेटिक्स कहता है कि एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, अर्थात एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ लागू हुआ। और फिर सेकेंड लॉ कैसे लागू हुआ, तो हमको यदि ये निकालना है कि छोटे कार पर कितना फोर्स लगा, तो छोटे कार पर कौन लगाया फोर्स, कौन फोर्स लगाया, दूसरा कार, उसका मास कितना है m2 और दूसरे का एक्सेलरेशन कितना है, तो v2 माइनस u2 अपॉन t। तो ये हो गया पहला फोर्स। फिर हमको बड़े कार पर कितना बल लगाया, तो बड़े कार पर बल कौन लगाया, छोटा कार, तो उसके मास और उसके एक्सेलरेशन से हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो ध्यान रखना है यदि दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, तो एक बल लगाएगा और दूसरे पर बल लगेगा, जिस पर बल लगेगा, जिस पर फोर्स लगेगा उसी के मोमेंटम में चेंज होगा। यदि ए लगा रहा है बी पर, तो बी के मोमेंटम में चेंज होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। बी लगा रहा है ए पर, तो लगा रहा है बी, लग रहा है ए पर, तो किसके मोमेंटम में चेंज होगा, ए के मोमेंटम में चेंज होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए दोनों में से किसी एक को, आइदर ऑफ द टू इज एक्शन एंड अदर इज रिएक्शन। सो law of conservation of momentum is the brilliant example of third law of Newton and second law of Newton. The combination of these two laws give rise to the another important principle, law of conservation of momentum. तो इस ढंग से हम लोग सब बात आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक की ध्यान रखा जाए कि जैसे आपने देखा था रिकॉइल ऑफ द गन में, वहाँ भी क्या है कि मान लो कि ये गन है और यहाँ बुलेट है, फायरिंग नहीं किए हैं, बिफोर फायरिंग नहीं हुआ है, तो दोनों रेस्ट में है, तो मोमेंटम जीरो होगा। फायर कर दिए तो गोली मान लो बढ़ी आगे वी बेग से, उसका मास है m, तो ये हो गया mv, मोमेंटम किसका, बुलेट का। और यदि गन का मास m है और उसका वेलोसिटी कैपिटल V है, तो ये हो गया हमारा कौन चीज,
मोमेंटम ऑफ द गन। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। यहाँ भी हम लगाया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल कर देंगे तो हमारा v कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए -mv अपॉन कितना, -mv अपॉन m। ये माइनस साइन जो है शो करता है कि यदि बुलेट इधर जा रहा है तो गन इधर जाएगा। ये भी एग्जाम्पल किसका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो उसके बैरल को हमको टाइटली पकड़ना होगा, नहीं तो हमको क्या करेगा वो, हमको धक्का मार देगा, हम गिर जाएंगे। तो यही हमारा 2 एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।